इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? साल 2021 अब खत्म हो रहा है। शुरुआत थी, हम सबको होप थी, हम सब मिले और हमने बहुत सारा एंजॉय किया। हमने वर्शिप करी, गॉड का नाम ऊंचा उठाया, गॉड की वंडरफुल प्रेजेंस को हमने एंजॉय किया। और फिर अचानक से मार्च के टाइम हमने देखा कि कोविड फिर से बढ़ने लगा और मार्च, अप्रैल, मई हमने बहुत सारे लोगों को खो दिया, अपने नियर एंड डियर वंस को खो दिया। दिल्ली तो न्यूज़ में था और ये सब आप जानते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया से हमने अपने आप को, अपनी हिम्मत को बटोरा, जोड़ा और हम आगे चले। बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन फिर परमेश्वर ने हमको बहुत सारी खुशियां भी दी, हमें मजबूत करा। और मैं चाहती हूँ कि आज हम इन्हीं बातों के बारे में बात करें। हम थोड़ा सा 2021 के बारे में सोचें और ये सोचें कि हमारी क्या लर्निंग्स हैं, हमने 2021 से क्या सीखा है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके के लिए कि मैं और मेरे भाई बहन एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सकते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा। वो पॉजिटिव मार्ग, परमेश्वर हम हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखना चाहते हैं। हमसे बातचीत कीजिए ना, हमें अगुवाई दीजिए। पवित्र आत्मा जी, आप हमें सिखाइए और बताइए कि आपके मन में क्या है और आप अपने बच्चों को क्या हिम्मत देना चाहते हैं इन समयों में। और इससे पहले कि हम नए साल में जाएं, गाइड अस होली स्पिरिट, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब नए साल में जाना चाहते हैं और कुछ दिन बचे हैं साल को शुरू होने में। क्रिसमस अभी निकला है एंड ऑल द फेस्टिविटीज एंड हैप्पीनेस जो हमने एंजॉय करी। लेकिन हम ये ना भूलें कि हमने 2021 में क्या सीखा, हमारी लर्निंग्स क्या थी। 2021 में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो बहुत हेल्पफुल बन गए, लोगों की मदद करी, ऑक्सीजन दिलाने में, दवाइयाँ दिलाने में, और सब एक मन होकर के एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे, सबको सपोर्ट किया, सबको प्यार किया। और यही परमेश्वर की इच्छा थी हमारे लिए। तो हर बुरी बात बुरी नहीं होती। मैं जानती हूँ कि जब पूरे न्यूज़ में, वर्ल्ड में दिल्ली के शमशान घाट की तस्वीरें आई, लोग रो पड़े कि ये क्या हो रहा है, और उनके समझ में नहीं आया कि ऐसा भी कैसे हो सकता है। बहुत बुरी हालत थी, बहुत से लोगों को हमने खोया। लेकिन अब हमें एक पॉजिटिव दृष्टिकोण लेना है। आइए हम लोग देखें भजन संहिता 73 का 26। मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है और मेरे हृदय की चट्टान बना है। आई विल रीड इन इंग्लिश नाउ। My flesh and my heart may fail, but God is my strength of my heart and my portion forever. हाँ, बहुत सारे चैलेंजिंग समय थे, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके फैमिलीज इंडिया में थे और वो स्ट्रगल कर रहे थे, और वो सब बाहर थे, उनके फैमिली वाले, और वो आ नहीं सकते थे। मैं जानती हूँ किसी को उनके फादर की डेथ हुई और वो दूसरे देश में थे और उस देश ने उनको इंडिया में नहीं आने दिया। जस्ट इमेजिन क्या हालत हुई होगी उनकी जब ऐसा हुआ। सो पीपल हैव गॉन थ्रू सो मच पेन, बट आने वाले महीनों ने हमें सिखाया कि हमारे दुख भरे दिन आनंद में भी बदल सकते हैं, हमारी जिंदगी में चैन और सुख आ सकता है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके लिए। अगर हम अपने टूटे दिल को गॉड के सामने लेकर के आए, उसे प्रेजेंट करें और गॉड से कहें, गॉड आई कांट हैंडल इट। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक लड़की से बात हुई, वो इतनी टूटी थी, देयर वर सच थिंग्स इन हर लाइफ एंड शी वाज रियली ब्रोकन। लेकिन जब मैंने उसको यीशु मसीह का दृष्टिकोण बताया, पवित्र आत्मा जी की तसल्ली के बारे में बताया, पिता परमेश्वर के प्यार के बारे में बताया,
और ये सारी बातें बताने के बाद उसको बताया कि परमेश्वर तुमसे प्यार करते हैं एंड वो तुम्हारे साथ हैं। उसका दिल जो मुरझा गया था, टूट गया था, कुचला गया था, फिर से निखर गया और खिल गया। और उसने मुझे तमाम मैसेजेस भेजकर कहा आपने मुझे ये बातें बताई और मैं इन पे चल रही हूँ, और आज वो काफ़ी खुश है क्योंकि परमेश्वर ही हमारे इस टूटे दिल को फिर से आबाद करते हैं, फिर से ब्लूम कराते हैं। और मैं इस वर्ड्स को फिर से पढ़ूंगी ताकि आपको इसकी गहराई समझ में आए। और यहाँ लिखा है, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए। होता है ना ऐसे, हम बिल्कुल हार जाते हैं। कई दफा लोग हमें इतनी गहरी चोट पहुंचाते हैं, दिल टूट जाता है। जब यहाँ पर इंडिया में लोग को कोरोना की वजह से वो चले जा रहे थे, हम सब कितना टूट गए थे, जबकि वो हमारे लोग नहीं थे लेकिन हम टूट गए थे। ये क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं। जब हमने वो तस्वीरें देखी, फोटोग्राफ्स देखी कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके बहुत लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, इट ब्रोक आवर हार्ट। बट थैंक गॉड आप सबने और मैंने मिल करके प्रार्थनाएं करी अपने भाई बहनों के लिए, अपने देश के लिए। हे परमेश्वर हमारे लोगों पे दया कीजिए, प्लीज हैव मर्सी ऑन आवर पीपल। और बहुत जल्द वो बेटर डेज आए जब लोग बेटर होने लगे। और अभी जब सब कुछ ठीक हो गया, टिल वी गॉट द न्यूज़ ऑफ ओमनिक्रॉन, और अभी रिसर्च चल रही है कि हम उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लें या क्या हमारी सोच होनी चाहिए। ऑफ कोर्स हमें सारा प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कोरोना प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, हाथ धोने हैं, दूर बैठना है लोगों से। सो ऑल दैट वी हैव टू डू। हाउएवर अभी हमें पता नहीं है और एक अनसर्टन बात है कि ओमनिक्रॉन से क्या होगा, लोग थोड़े से डरे हुए हैं। हाउएवर अभी भी ये समय है कि हम अपने दिल से बात करें, घबराना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ हैं। अगर आज आप ये संदेश सुन रहे हैं, इसका मतलब है आप जिंदा हैं। एक बहुत खतरनाक और जानलेवा बीमारी से परमेश्वर ने आपको बचाए रखा है। अगर आपको हुआ तो आज आप नॉर्मल है, बेटर है, हेल्दी है, फिट और फाइन है, एंड यू आर लिसनिंग टू माय प्रोग्राम। आप इसको सुन रहे हैं, इसका मतलब है अगर ये पॉसिबल है तो वो भी पॉसिबल है। कई लोगों को आप में से कोरोना हुआ बट यू आर जस्ट डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो स्माइल और अपने दिल को संभालिए। और मैं कहूंगी मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए। उस वक्त कोई किसी को तसल्ली नहीं दे सकता था, पूरे वर्ल्ड में ये दुख था कि ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बट वहां पर लिखा, परंतु परमेश्वर सर्वदा मेरा भाग है। क्योंकि गॉड हमारा भाग है, क्योंकि गॉड हमारे साथ हैं, क्योंकि गॉड ने हमें हमें छोड़ा नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हारना नहीं है। और वो हमारा भाग है और हमारे हृदय की चट्टान। इंग्लिश में, माई फ्लैश एंड माई हार्ट में फेल बट गॉड इज माई स्ट्रेंथ। आपको समझना है परमेश्वर आपकी स्ट्रेंथ है। ये जो पिछला साल गया बहुत, और उसका पिछला साल बहुत डिफिकल्ट था, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू समबडी, उन्होंने बोला मेरा जिम का बिजनेस है, लेकिन मोस्टली जिम्स ही तो इफेक्ट हुए, जबकि वो हेल्थ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। हमारे बिजनेस पे बहुत फर्क पड़ा, बहुत मुश्किल समय हमने गुजारा। ऐसे करके बहुत सारी दुकानें, कितने सारे चीज़ें बंद हो चुकी, एस्टैब्लिशमेंट्स बंद हो गए। मेरे फैमिली का एक बहुत फेवरेट रेस्टोरेंट था, वो तक बंद हो गया। मेरे, इट वॉज वन अमेजिंग एशियन रेस्टोरेंट विद एशियन क्विजीन, लेकिन वो बंद हो चुका है। एंड दे आर नॉट स्टार्टिंग इट, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज लोगों को बहुत भारी लॉसेस हुए हैं। यस, लॉस हुआ है। कई दफ़ा हमारी सैलरी कट के मिली। आई नो पीपल, उनको सैलरी ही नहीं मिली है एंड दे आर स्ट्रगलिंग। लेकिन उस स्ट्रगल में भी परमेश्वर ने एक और दरवाज़ा खोला। तो मुश्किलें आई लेकिन परमेश्वर ने एक और दरवाज़ा खोला। अगर हम परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं और हम परमेश्वर की परामर्श में हैं, और परमेश्वर हमारी चट्टान है, वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारा दम है, वो हमारा बल है, और हम परमेश्वर की तरफ देखते जाएं, परमेश्वर बताइए ना क्या करना है, कैसे करना है, प्लीज़ हेल्प मी गॉड, वो हमारे लिए वो दरवाज़ा ज़रूर खोलेंगे। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस 2021 में आपने क्या सीखा? व्हाट वाज योर लर्निंग? प्लीज मेरे व्हाट्सएप पे लिख करके भेजिए ना, जस्ट सेंड मी और राइट इट हियर ऑन चैट। आपने 2021 से क्या सीखा? व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम 2021? शेयर इट। मे बी आपको कोई रेवलेशन मिला है विच विल टीच ऑल ऑफ अस।
और हमने देखा कि जबकि हम लोग सब ज़ूम पे मिलते थे, हम लोग और भी नज़दीक आए हैं, हमारा प्यार और भी बढ़ा है। हम जब साथ होते हैं अपनी फेलोशिप में, सब लोग अपना कैमरा ऑन रखते हैं एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू बी टुगेदर और यू नो दैट यू आर बीइंग लव्ड। आपने कैमरा बंद करके यू आर नॉट प्रॉब्ली डूइंग समथिंग एल्स, लाइक गोइंग इन द डायरेक्शन, बट यू आर देयर, यू आर प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड इट्स एन एनकरेजमेंट विच इज़ अ म्यूचुअल एनकरेजमेंट। ये एक हमें प्रोत्साहन मिलता है एक दूसरे के साथ। बहुत सारी लर्निंग्स है मेरी, मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे घर में भी मुझे मौका मिला कि एक फैमिली गेट टुगेदर हो सके और एक बहुत अच्छा इवेंट हो सके। परमेश्वर ने इसी साल में दिया, जो सबसे डिफिकल्ट साल था मेरी ज़िंदगी का, जब कोरोना, एंड आई एम श्योर आपके लिए भी, उस साल में परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट खुशी दी और उन्होंने मेरी ज़िंदगी को कंप्लीट किया। जिसलिए उन्होंने मुझे माँ बनाया था, वो लक्ष्य मेरा पूरा हुआ एंड आई फील सो गुड एंड हैप्पी अबाउट इट। क्या आप किसी चीज़ के बारे में खुश हैं? क्या आपने कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीखी हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें थी? क्या आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं? आई वुड लाइक टू नो, आई वुड लाइक टू नो। प्लीज़ चैट हियर, प्लीज़ टाइप इट हियर। हम सब लोग खुदा के और नज़दीक आए हैं, थोड़ा सा और पास, थोड़ा सा और पास। यही तो लक्ष्य है हमारी ज़िंदगी का, कि हम गॉड को और भी गहराई से जानने पाएँ, उनको समझने पाएँ, उनको अपने दिल में उतारने पाएँ, उनसे बातचीत करने पाएँ, उनके वचन को और समझने पाएँ। मोर ऑफ गॉड, मोर ऑफ गॉड। हमारे रिश्ते लोगों के साथ और बेहतर हुए। कुछ जगहों पे ब्रेक डाउन हुआ रिश्तों में, लेकिन वहाँ पर समझ आया कि कौन सी चीज़ें अमिस थीं और उनको ठीक करना चाहिए था, और लोगों ने उस पर वर्क किया और अपने बातचीत को बेहतर किया और उन चीज़ों को खुद ही उन्होंने चेंज करा। ऑफ कोर्स वो लोग प्रार्थना कर रहे थे और हम सब भी प्रार्थना कर रहे थे। तो इस साल में बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं थी, बुरी थी, और बहुत सारी चीज़ें, उन बुरी चीज़ों में से हमने सीखा। बुराई हमेशा बुरी नहीं होती, बुराई में से हम कई दफ़ा बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैंने ये सीखा कि जब मेरा दिल बिल्कुल निराशा से टूटा हुआ था, मार्च, अप्रैल, मई में, और गॉड के पास वो दम है, वो पावर है उसी साल में खुशी भेजने की। ही विल टर्न योर सॉरो इनटू जॉय। वो आपके दुख को आनंद में बदल देगा। तो आपकी जो भी दुख की सिचुएशंस है, आप उनको गॉड के सामने प्रेजेंट कीजिए और आप गॉड से बोलिए, परमेश्वर, ये दुख का समय है, ये सब ऐसा है, ये सब वैसा, और मैं चाहता हूँ कि मैं बदल जाऊं। मुझे तैयार कीजिए अब इन सारी लर्निंग्स के साथ, ये जो मैंने सीखा है, ताकि ये गलतियां मैं अगले साल ना दोहराऊं। ऑफ कोर्स कोरोना को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और हो सकता है लोगों ने आपको बोला हो, देखो हाथ धो, मास्क लगाओ, आपने नहीं लगाया और आपको कोरोना हुआ। मे बी आप एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए था। दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग, कि अब हम ऐसी जगहों पे नहीं जाएंगे और दूसरों को भी रोकेंगे। अभी मैंने किसी के बारे में सुना, एक सिस्टर को मार्च में कोरोना हुआ, लेकिन उन्होंने माना ही नहीं कि उन्हें कोरोना है। बहुत बहुत दिन तक लोगों ने कहते रहे, उन्होंने कहा नहीं, मैं चेकअप नहीं कराऊंगी। और फिर उनके हस्बैंड की डेथ हुई, फिर उनके जवान बेटे की डेथ हुई, एंड इट वॉज सच अ बिग शॉक फॉर हर। कितना मुश्किल था उनके लिए। शी वॉज रियली वेरी सैड, और उनको कई महीने लग गए इतने बड़े सदमे से रिकवर करने में। और मैं उनसे मिली तो मैंने उनसे उस बारे में कुछ बात नहीं करी, मेरी हिम्मत नहीं थी उनसे कुछ कहने की, बट मैंने उनसे बहुत प्यार से कहा, कैसे हो? और आप तो मुस्कुरा रहे हो, जबकि उनकी मुस्कुराहट एक बहुत टेंशन वाली, जैसे होता है ना, बिल्कुल इंसान सदमे में है और फिर मुस्कुरा रहा है। और उनसे बात करके मुझे लगा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं जिंदगी के लिए, कि उन्होंने हमें जिंदगी दी है। हम खुश हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम 2022 की इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी गलतियां हमने पर्सनली करी या जो भी हमने गलत डिसीजंस लिए, अब वो हमें नहीं लेने। 2022 में हम इन सब चीज़ों के साथ ना जाएं। आप अपने आप को देखिए, चेक करिए, अनुभव करिए, लोगों से बातचीत करिए, अपने परिवार से बातचीत कीजिए। कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हैं, जो हम नहीं चाहते कि 2022 में हो। सोचिए उनके बारे में, और आप अगले साल में एंटर कीजिए। देयर इज़ अ टेस्टिमनी। जो लोग कोरोना से झेल रहे थे, उसको उनको हुआ था, वो ही लोग उठ करके दूसरे कोरोना पेशेंट्स की मदद करने गए, एंड गॉड रियली
bless them. God really bless them. How wonderful, what a life of sacrifice. आपको पता है ना कोरोना में कितनी थकावट होती है, but people chose to help others even though they were struggling. और बिस्तर पे लेटे लेटे भी वो दूसरों के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल कर रहे थे. Let us be that light. Let us be that person who will help others. मेरे नेबर में एक लेडी थी, शी वॉज रियली स्ट्रगलिंग, उनको कोई मेडिसिन चाहिए थी. सो आई टोल्ड सम ऑफ द पीपल हियर इन माई चर्च एंड दे वर ऑल लुकिंग फॉर हर एंड शी कॉल्ड मी. कितने प्यारे बच्चे हैं. आई एम सो ग्रेटफुल, आपने मुझे उनके टच में करा. मैं तो बिल्कुल इतना ग्रेटफुल हूँ उनकी. सो लेट्स बी दोज पीपल जो किसी के काम आए. जो हो गया सो हो गया. अब नए साल में नए जोश के साथ, एक नई आशा के साथ हमें एंटर करना है. पुरानी बातें जाते रहीं और देखो सब कुछ नया हो गया. और मैं विश्वास करती हूँ हम सब के लिए सब कुछ नया होगा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम लोग प्रार्थना करें. परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने हमें दिन दिखाया कि साल खत्म होने जा रहा है परमेश्वर. और प्रभु, आपने हमें ये मौका दिया कि हम जिंदा रहें. और हम सिर्फ अपने लिए नहीं जिंदा हैं, हम दूसरों के लिए भी जिंदा है, बिकॉज हम उनके भी काम आते हैं और आए हैं और आते रहेंगे. परमेश्वर, हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद बताइए. हमें आप लर्निंग्स दीजिए कि हमें क्या सीखना है इस साल से परमेश्वर, ताकि उन सब लर्निंग्स को जो हमने गलत किया वो हम दोहराए ना, और जो हमने अच्छा किया है वो हम बढ़ाते जाएं. पवित्र आत्मा जी, हमारी मदद कीजिएगा. हेल्प अस होली स्पिरिट. थैंक यू होली स्पिरिट. इस समय के लिए धन्यवाद. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. तो इसी के साथ मैं आपकी इजाजत लूंगी. प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद.